जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का अविनाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो ये शानदार सा सेशन होने वाला है, ये यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 नंबर में, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करके दिखाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बोर्ड में बनते हैं, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन जो बनते हैं वो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें, ताकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकें। तो चलिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर में आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित की जाँच कीजिए। देखिए, ऐसे जो वो भी इक्वेशन दिए जाते हैं तो उसमें हम करते क्या हैं कि सबसे पहले इनका शून्य ज्ञान करते हैं। शून्य ज्ञान करने का मतलब ये है कि आप इसको गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करने के बाद यक्स के मान निकालिए। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म और ये लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को 2 भाग में ब्रेक करते हैं। देखिए, जब भी ऐसे सवाल मिलते हैं तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वैल्यू हमें माइनस में मिल रही है, जैसे एक्स स्क्वायर का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में बीच वाला जो भाग होता है वो 2 भाग में ब्रेक नहीं होता है। अपने मन से 2 संख्याएं सोचनी पड़ती हैं, जिनको हम क्या करें, 2 भाग में तोड़ के रखें और गुणा करें तो क्या हो जाए, -8 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए। और फिर उन्हीं दोनों को ऐड करें या फिर माइनस करें तो वो -2x मिल जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम आपको बता दें कि जब भी इनका गुणा करने पर मान माइनस में आए तो 2 संख्याएं अपने मन से हम सोचते हैं। वो संख्या एक हो सकता है प्लस और दूसरा हो सकता है माइनस, ठीक है ना। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -8 एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बीच वाले को 2 भाग में हम तोड़ रहे हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर हम कर देते हैं +2x -4x -8। आप इसको देखेंगे तो 4x में से 2x घटेगा तो -2x आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x स्क्वायर हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि किसको माइनस में रखा जाए, किसको प्लस में रखा जाए। तो देखिए, जब आपको यहाँ पर माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या जो होती है वो माइनस में रखते हैं और छोटी संख्या को प्लस में रखते हैं। आपको यहाँ प्लस चाहिए तो बड़ी संख्या को प्लस में रखेंगे, छोटी संख्या को माइनस में रखेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हमेशा जब भी गुणा करने पर मान माइनस में आता है तो उस कंडीशन में जो भी 2 संख्याएँ होती हैं उसमें एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तभी उनका गुणा करने पर मान माइनस में आता है। तो ऐसे कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से मिलेगा +2। इन दोनों में -4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा +2। x+2 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो x+2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा, x-4। तो इस तरह x+2 और x-4 आपने गुणनखंड कर लिया। लेकिन यहाँ से जो अगर x का मान पूछा जाए तो x का मान यहाँ से आएगा -2 और यहाँ से x का मान आएगा +4, ठीक है ना। क्योंकि बराबर 0 करके आप सॉल्व करेंगे तो x का मान -2 और x का मान +4 आ जाएगा। ये 2 शून्यक हैं। क्या है, ये 2 शून्यक हैं। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि इनकी सत्यता की जांच कीजिए। इनकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो सत्यता की जांच जो होती है उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, सत्यता की जांच इसका करना है। तो चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसलिए इसमें आता है कि मूलों का योगफल। अब देखिए, एक मान को अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा कहेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला पढ़ाया गया है कि -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अल्फा का मान हमने निकाला, क्या माना है कि -2 है और बीटा का मान 4 है। तो अल्फा का मान -2 रखेंगे, बीटा का मान 4 रखेंगे। लेकिन इस फार्मूले के अनुसार इसमें से जब हम मान रखेंगे तो -b का मान क्या है, -2 है। -2 क्या बन जाएगा, +2 अपान a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, वो है 1। 4 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 2, यहाँ से 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहीं पर आप अल्फा इंटू बीटा भी करके चेक कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फा का वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या है, -2 है और बीटा का वैल्यू 4 है। यहाँ पर c का वैल्यू जो है वो -8 है और a का वैल्यू जो है 1 है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 4 2 जा 8 -8 और ये 1 से 8 में डिवाइड करेंगे -8। यानी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। यानी जो भी हमने वैल्यू निकाला है वो सब क्या है, सही है और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी सत्यता की जांच पूछेगा तो उस कंडीशन में 4 नंबर के क्वेश्चन ये बन जाएंगे, ठीक है ना।
इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझाने के बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन 6x² - 3 - 7, इसको क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है कि इसकी सत्यता की जांच करनी है, लेकिन सबसे पहले इसके शून्य को ज्ञात करना है। तो इसमें कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि पहले इसे हम सही रूप में लिखेंगे। सही रूप में कैसे लिखेंगे, तो 6x² - 7x - 3, ये सही तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को दो भाग में ब्रेक करते हैं। तो जब भी फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्या मिला है 6 3 जा 80 -18x², बीच वाले को दो भाग में ब्रेक करेंगे। और हमने बताया कि जब भी मान माइनस में आए गुणा करने पर, तो उस कंडीशन में ये बीच वाला मान दो भाग में नहीं टूटता है। अपने मन से हमें दो संख्याएं लेनी होती हैं जो क्या करने पर, गुणा करने पर -18x² के बराबर आए, और उन्हीं को माइनस कर दें तो क्या आ जाए -7 आ जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, 6x² यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर -9x और +2x - 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 9x में से 2x घटाएंगे -7 आएगा, और 9x में से 9x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे -18x² के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें करना क्या होगा, इन दोनों में हमें 3x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -3, और इन दोनों में +1 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 2x - 3। अब 2x - 3 दोनों में कॉमन है, तो 2x - 3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा 3x + 1, ठीक है ना। अब इनके अगर शून्य ज्ञात करने हैं तो एक बार आप क्या करेंगे, 2x - 3 = 0 करके यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो क्या आएगा 3 इधर आके प्लस में बन जाएगा, और 2 से ले आके भाग करेंगे, यानी x का मान 3/2। और यहाँ से सॉल्व करेंगे 3x + 1 = 0 करके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x = क्या 1 इधर आएगा तो -1/3, यानी x के जो दो मान मिल रहे हैं वो एक क्या है 3/2 और दूसरा क्या है -1/3। अब इसमें एक मान को आप अल्फ़ा मान सकते हैं, दूसरा क्यों बीटा, और अल्फ़ा और बीटा मान के उसके बाद इस सवाल को, इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब देखिए इसकी सत्यता की जांच अगर हम करें तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 3/2, और बीटा का वैल्यू क्या है -1/3 -b। b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, b का वैल्यू जो है वो -7 है, तो -7 + 7 बन जाएगा अपान a का वैल्यू क्या है 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 चांस में 3 3 जा 9, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 चांस में 2 1 जा 2, ये 7/6 चल रहा है। 9 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा 7, 7/6, और ए भी आया क्या 7/6। तो इस तरह अभी आपने देखा कि अल्फ़ा + बीटा करके, यानी मूलों का योगफल करके आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा गुणा बीटा करके चेक करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है c/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो 3/2 है, बीटा का वैल्यू क्या है -1/3 है। सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है -3, और ए का वैल्यू क्या है 6। यहाँ से सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा -1/2, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी मिलेगा -1/2। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। किसके इक्वल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया तो सत्यता की जांच हो गई, यानी आपने जो भी सॉल्व किया है वो सब क्या है, सत्य है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। अब इसी के आधार पे हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन बनता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए वो इस प्रकार बनता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं, दी गई संख्याएं। अब देखिए योगफल, एक तो योगफल बनाना पड़ता है और दूसरा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जब शून्यकों का योगफल, तो अल्फ़ा + बीटा ये क्या है 1/4, और अल्फ़ा गुणे बीटा है यानी शून्यकों का गुणनफल बता रहा है कि -1 है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको द्विघात समीकरण बना देना है। तो द्विघात यहाँ पर बहुपद की बात कर रहा है, तो द्विघात बहुपद बनाएंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला क्या है वो है x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा बीटा। तो x² रहेगा माइनस अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 है,
इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है? -1 है, तो यहाँ पर रखेंगे -1। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सॉल्व करने का तरीका होता है। और इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए 1/4 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है ना, ये हो जाएगा फाइनल आपका। अगर यहाँ पर बराबर जीरो रहता तो हम इसको हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है, इसलिए यही आपका द्विघात बहुपद का तरीका होगा। ठीक है ना, तो इस तरह आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। इसी पे आधारित कुछ और क्वेश्चन है, उसको हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फ़ा गुणे बीटा इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन में 1 दिया गया है। द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए इसका समीकरण क्या होता है? क्या होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 1, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार तो ये था आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का जब योगफल और गुणनफल दे रहा था, तो उस कंडीशन में आप इसको सॉल्व कर रहे थे। अब ये एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू 1 है। कह रहा है कि दो शून्यक हैं, अल्फ़ा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू 1 है, तो आप द्विघात बहुपद बताइए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फ़ा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू 1, दोनों को सॉल्व करेंगे 5 बन जाएगा। अल्फ़ा गुणे बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फ़ा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से द्विघात बहुपद बना लेंगे। द्विघात बहुपद देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए इसको मिस न करें। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का तरीका। अगर समीकरण पूछेगा तो बराबर जीरो कर देंगे तो समीकरण बन जाएगा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5x कर देंगे प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है? 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।